हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना आरआरबी जेई और एएलपी का जो एग्जाम है उसके रिगार्ड जो रिस्पॉन्स शीट या फिर मैं बोलूं आंसर की है उसके रिगार्ड काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे कि जेई और एएलपी के आंसर की कब रिलीज की जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम पर अपनी 2024 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पर आपकी जो एएलपी की एग्जाम है और जेई की एग्जाम है उन दोनों के लिए विद इन 5 डेज की जो आरआरबी ने आंसर की रिलीज कर दी थी। तो इस बार जो अगर 5 डेज का मानकर चले तो 18 तारीख को कंप्लीट हो गई थी आपकी एएलपी की एग्जाम। तो अभी 10 डेज का टाइम होने के बाद में भी एएलपी की जो आंसर की है वो नहीं आई है और जेई की आंसर की भी 25 को कंप्लीट हुआ, तो 3 डेज का टाइम तो अपनी जेई की एग्जाम में भी हो गया है। लेकिन इस बार मैं अगर बात करूं तो ग्रुप डी की आपकी आंसर की है और जो आपका सेक्शन कंट्रोलर की जो एग्जाम थी उसके लिए आंसर की लगभग 12 से 13 दिन के अंदर, लगभग 12 से 13 दिन के अंदर। तो यही अगर पैटर्न फॉलो होता है, नेक्स्ट भी पैटर्न फॉलो होता है, तो एएलपी का एग्जाम अपना जैसे कब हुआ था 16, 17 और 18 को, ठीक है। तो अब 28 फरवरी तक 10 डेज का टाइम वैसे ही हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो अब 2 to 3 डेज भी मानकर के चले तो एएलपी की आंसर की, और उसके बाद में 25 के बाद में आप ये अगर स्टैंडर्ड टाइम मानकर के चलते हो तो इसके बीच में आपको जेई की आंसर की भी देखने को मिल जाएगी। तो इस बार के लिए जो स्टैंडर्ड टाइम है उसको ये मान करके चल लो। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम पर जो पैटर्न था वो काफी स्पीडली कंप्लीटली जो आपको आंसर की है 5 डे के अंदर ही रिलीज कर दी गई थी। लेकिन ये बहुत कोई लंबा प्रोसेस नहीं है कि आपको आंसर की या रिस्पॉन्स शीट बोलूं, क्योंकि आंसर की तो फाइनल आंसर की तो आपको अभी ऑब्जेक्शन राइज करोगे उसके बाद में फाइनल आंसर की आपके सामने आएगी। फिलहाल रिस्पॉन्स शीट और आरआरबी किन क्वेश्चन को सही मानता है वो रिस्पॉन्स शीट आपके सामने रिलीज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, उसके लिए हाइपर होने की नीड नहीं है कि एग्जैक्टली कब आएगी। एग्जैक्टली आपकी मैं बोलूं कि भाई 2 मार्च को 5:38 पर आएगी, एग्जैक्टली क्या टाइमिंग है, उसके लिए इतना हाइपर होने की नीड नहीं है, बहुत ज्यादा टाइमिंग नहीं लिया जाता है। इस बार का स्टैंडर्ड टाइम आप मानकर चलो कि 12 से 13 दिन के बीच में, ठीक है। तो इस टाइमिंग के बीच में आपकी दोनों की एग्जाम की आंसर की है एएलपी और जेई, ठीक है। दोनों की आंसर की आपको रिलीज कर दी जाएगी, दोनों की रिस्पॉन्स शीट है आपके सामने आ जाएगी। एक रो आइडिया तो बेसिकली आपको रहता ही है कि इस रेंज के अंदर आपका जो मार्क्स हैं वो बनेंगे, लेकिन एक एक्साइटमेंट रहता ही है। सीबीटी 1 की जो एग्जाम है प्राइम फेज, जो फर्स्ट फेज है एग्जाम को क्लियर करने का, तो एग्जैक्टली कितना मार्क्स है तो उसके लिए एक एक्साइटमेंट नो डाउट रहता है वहां पर। लेकिन उसके लिए बहुत हाइपर होने की नीड नहीं है कि आप बार बार अलग अलग जो सर्च कर रहे हो कि आंसर की आई या नहीं आई। आपको जब भी आएगी फर्स्ट यहां से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो उसके लिए बार बार उसके लिए आपको माइंड उधर डाइवर्ट करने की नीड नहीं है। आप बेसिक आइडिया लेकर के चल लो कि आपकी आंसर की इस बार जो है 12 से 13 दिन के गैप के अंदर जो आपकी रिलीज की जा रही है। तो एएलपी के लिए भी सेम प्रोसेस और जेई के लिए भी सेम प्रोसेस, ठीक है। तो ये आपका एज ए इंफॉर्मेशन वीडियो था, और आपका जो सीबीटी 1 का जो अपना साइंस का पैटर्न रहा है वो जो भी स्टूडेंट्स हैं उनका मैसेजेस आए हैं उनके अकॉर्डिंग की काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। तो मैं एक शिक्षक के रूप में ये मानता हूं कि आपको इतना बेटर तरीके से जो आपको तैयार किया गया है और जो भी स्टूडेंट हैं वो इतने प्रिपेयर थे, इतने सक्षम थे कि कल के दिन पर आप जॉब के अंदर भी रहो तो एक शिक्षक की भूमिका यह रहती है कि आपको नीड ना पड़े, हमारी नीड ना हो कि आपको इन फ्यूचर इतना कैपेबल बनाया जा सके कि आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपका थॉट प्रोसेस इतना बेटर हो सके कि आपको वापस नीड ना हो, आप खुद डिसीजन मेकिंग के अंदर कैपेबल बन पाए, ठीक है ना। तो आपने वो थॉट है, जो थिंकिंग है, उसको पेपर में भी अप्लाई किया होगा कि एग्जैक्टली मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया कि वही क्वेश्चन ना आए, उसके अलावा डिफरेंट क्वेश्चन आए तो उस पर आप अपनी थिंकिंग बना सकते हो, आप अपना थॉट जनरेट कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने वो अप्लाई भी किया होगा और यहां पर भी आपको नो डाउट उसका बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो सीबीटी 1 का आंसर की के रिगार्ड एज ए इंफॉर्मेशन वीडियो थे, तो ये आपको हल्का सा एक जानकारी रख के रखना है, ठीक है। ओके, थैंक यू डियर।